कानून के दायरे में रह करके आप कैसे कह देंगे सिर फोड़ देना है जी, कैसे कह देंगे उठा उठा के पटकना है। अब ये तालिबानी करना हरियाणा के अंदर नहीं चलेगा। जो सरकार के अंदर ऐसे बेलगाम अफसर इतने बेलगाम हो गए हों तो वो सरकार को एक सेकंड भी रहने का अधिकार नहीं कुर्सी के ऊपर जी, एक सेकंड भी नहीं रहना चाहिए। मगर ये वो क्या नाम है, निर्दयी लोग हैं। मगर इतना ज़रूर कह दूंगा, सिन्हा साहब SHO है करनाल का, 1-1 लाठी का हिसाब लेंगे। पता कभी भी जिंदगी में कभी भी याद रखना है, किसान भूलेगा नहीं। 1-1 लाठी का आपको हिसाब देना पड़ेगा हरियाणा किसान के ऊपर जो आपने लाठी चलाई है ना। हो सकता है कुर्सी तो आनी जानी चीज़ है मगर हम भूलने वाले नहीं। फिलहाल भाई गांव कोतकला में हैं और सुरेश कोत जी हमारे साथ हैं और कल जो लाठीचार्ज होया था करनाल में उसी विषय को लेकर आज बातचीत करेंगे। राम राम प्रधान जी। राम राम जी। प्रधान जी, जो कल किसानों पर लाठीचार्ज होया करनाल में, उसके बाद मुख्यमंत्री ने कहा है कि जांच कराएंगे, तो किसानों को कितना भरोसा है मुख्यमंत्री पर? उन्होंने SDM की जो एक वीडियो वायरल हो रही है, SDM उस घटना से पहले ही पुलिस को निर्देश दे रहा है कि किसान को देखते ही सिर फोड़ना है, उठा उठा के पटकना है जी। वो एक पत्रकार के सवाल का जवाब देते हुए कहा कि हम पता करेंगे, जांच करेंगे। मगर मुख्यमंत्री जी के जांच का हमने भी रहा कि जांच ये कैसी करवा कर 2016 में जाट आरक्षण के दौरान पूरे प्रदेश के अंदर पूरा प्रदेश जला दिया गया जी। उसके ऊपर कमेटियां बिठाएगी, प्रकाश आयोग बिठाएगा। जब वो सीधी वो रिपोर्ट मुख्यमंत्री के दफ्तर तक पहुंचने लगी, उस समय के एक मंत्री मनीष ग्रोवर को साफ रिपोर्ट के अंदर दर्शाया गया कि रोहतक शहर मनीष ग्रोवर ने जलवाया जी। कैप्टन अभिमन्यु की कोठी की जांच करते हुए जब सीधी रिपोर्ट ये बताने लगी कि उस समय CM के CID के चीफ होते थे शत्रुजीत कपूर, उन्होंने पुलिस को कार्रवाई से रोका था, जलने दो कोठी, पुलिस कार्रवाई नहीं करने को। अभिमन्यु की कोठी जलवाने में मुख्यमंत्री का CID का चीफ आता है। जो सारी की सारी और जितने भी हरियाणा प्रदेश के अंदर जितने उस समय 32 नौजवान शहीद हुए, तो 19 जाट बिरादरी से थे, 13 और बिरादरियों से, सभी बिरादरियों के बच्चों को इन्होंने गोलियों से भूना। तो इस रिपोर्ट के अंदर दर्शाया गया कि सरकार की गलत नीति की वजह से, पुलिस की तानाशाही की वजह से सारा का सारा खेल हुआ है, हरियाणा सारा का सारा जड़ा जी। तो वो रिपोर्ट कहाँ है आज, वो दबा दी गई। उसी तरह बात करें शराब घोटाले की, जब पूरा प्रदेश के अंदर लॉकडाउन लगा हुआ था, पानी तक पीने के लिए किसी को नहीं मिल रहा था, उस समय इस प्रदेश के अंदर शराब खुली थी, गोदाम पाड़ लिए गए थे। और जब पूरे प्रदेश ने मांगा कि ये बड़ा घोटाला हुआ है, शराब का घोटाला हुआ है, उसमें जांच बिठा दी गई। जब वो जांच मंत्रियों तक पहुंचने लगी तो जांच कहाँ गई, उसकी रिपोर्ट कहाँ है जी। जब इस देश के अंदर धान का घोटाला हुआ, खरीद का, हजारों करोड़ रुपये किसानों के खाते से नमी के नाम से काट लिए गए, न किसी खाते में गए, किसी ने नहीं बताया जी। तो ये हजारों करोड़ का घोटाला हुआ। वो जब जांच बिठाएगी, उस जांच की रिपोर्ट आज तक नहीं आई, पता नहीं वो रिपोर्ट कहाँ गई। इसी तरह अभी पेपर लीक हुए, पहले भी इस तरह की घटना हुई, जांच बिठा दी जाती है, उसकी रिपोर्ट का पता नहीं चलता, रिपोर्ट कहाँ होती है, ना कोई मंत्री पे, ना कोई बड़े अधिकारी पे कभी कार्रवाई नहीं हुई। हमें मुख्यमंत्री की किसी किस्म की जांच में कोई भरोसा नहीं। ये अली बाबा 40 चोर वाली कहानी है, ये चोरों का राजा है। पहले हम इसको ईमानदार समझते थे, मगर जितने भी घोटाले होते हैं, जिसकी भी जांच करवाता है, किसी की रिपोर्ट आज तक सार्वजनिक नहीं हुई। कोई विधानसभा में किसी रिपोर्ट के ऊपर चर्चा नहीं हुई, किसी रिपोर्ट को आज तक बहस का विषय नहीं बनाया गया। इसका मतलब इनका कमीशन है। ये चोरों का राजा है, 40 चोर अली बाबा और 40 चोर, ये अली बाबा है, 40 चोरों का सरदार है जी। और सर, जो दुष्यंत चौटाला का कुछ दिन पहले बयान आया था, अगर विधानसभा में किसानों के विरोध में कोई भी बिल पारित होगा तो हम लोग अपना समर्थन वापस ले लेंगे, लेकिन भूमि अधिग्रहण 2013 जो बिल था उसके अंदर संशोधन किया गया है, इसको लेकर क्या कहोगे? दुष्यंत चौटाला गुमराह करके वोट ले गया। आज भी वो समझता है किसान भोला है जी, किसान पागल है, किसान को पागल समझता है। इस तरह के बयान इसलिए देते। उसको पहले भी पता है वो जो 3 कानून पहले केंद्र सरकार लेके आई वो किसानों के खिलाफ है।
मात्र कह रहे प्रिकॉर्मेंट इतने कर दिया, अरे किसानों के दबाव में करी, तेरे को कौन पूछता है। जी। फिर इसने कहा कि मैं अगर ये हमारे इस्तीफा देने से कोई फर्क पड़ता तो मैं एक रात में इस्तीफा दे दूँ, अजय चौटाला बयान देता है। या विधानसभा के अंदर ये बिल होते तो मैं पास नहीं होने देता, सरकार से बाहर आ जाता। भूमि अधिग्रहण 2013 के जो बिल है उसके अंदर किसानों को अधिकार दिया गया था कि किसी भी तरह का अधिग्रहण अगर सरकार करती है तो 70% किसानों की मंजूरी है, उसके ऊपर सेक्शन 4 और 6 के नोटिस लगेंगे। तो किसान को कानूनी अधिकार दिया गया था। जी। किसान को कानूनी अधिकार इन लोगों ने छीना, विधानसभा के अंदर बिल लेकर के आए। अब सारी पावर जिस तरह कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में एसडीएम को दी गई थी, इसी तरह सारी पावर डीसी को दे दी गई। किसान का कानूनी अधिकार छीन लिया गया जबरदस्ती। ये लोग पीपीपी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के नाम से जो उद्योगपति कंपनी लगाएंगे, रोड के किलोमीटर इधर, रोड के किलोमीटर इधर, बड़ी बड़ी कंपनियां जमीन लूटेंगी किसान की। ये दुष्यंत चौटाला लुटवाएगा। ये किसान के नाम की मात्र वोट ले गया, देवीलाल का फोटो दिखा के मात्र वोट ले गया। ये सरकार में बैठ करके मात्र लूटने का काम कर रहा है। किसान से इस आदमी का कोई लेना देना नहीं, ये मात्र झूठ बोलता है। अगर आज भी इसको ये पता नहीं चला कि किसान कितना दुखी, आज भी इसको ये पता नहीं चला। जबरदस्ती ये कंपनियां जमीन लूटेंगी और ये विधानसभा के अंदर बिल पास होता है और उसके अंदर इसके साइन होते हैं, तो इससे बड़ा किसानों का गद्दार हरियाणा के अंदर तो कोई है नहीं। मनोहर लाल खट्टर पे तो पहले भी किसान कम उम्मीद करते थे, मगर दुष्यंत चौटाला को तो वोट ही किसानों ने दिया था। सबसे बड़ा किसानों का गला काटने वाला दुष्यंत चौटाला है। विधानसभा में बिल पास हुआ है, अब बताए दुष्यंत चौटाला इस्तीफा देगा या नहीं देगा, सरकार से बाहर आएगा कि नहीं आएगा, मगर नहीं आएगा क्योंकि ये मात्र लूटने पर लगे, पैसे कमाने पर लगे, इसकी कोई लेना देना नहीं किसान से। जी। और दिग्विजय चौटाला का बयान आया था पिपली में जब लाठीचार्ज हुआ किसानों पर, बोल रहा था भाई ये जो लाठी लगी है देवीलाल की पीठ पे लगी है, लाठीचार्ज तो कल भी हुआ है करनाल में, अब नहीं बोल रहे दिग्विजय चौटाला। दिग्विजय चौटाला हो, दुष्यंत चौटाला हो, इन्होंने देवीलाल के नाम को बदनाम किया, बेचा उनके नाम। हरियाणा प्रदेश का किसान उसको छोटू राम के बाद दूसरे नंबर पर इस प्रदेश का किसान भगवान के बराबर मानता छोटू राम को, देवीलाल। इन्होंने उसके नाम को बेच के खा गए। ये लोग बिल्कुल निर्दयी लोग। अरे किसानों के ऊपर लाठीचार्ज हो रहा है, वो उनका सिर फोड़े जा रहे हैं, वो खून से टपक रहे हैं, उनके हाथ तोड़ दिए गए, उनकी नाक तोड़ दी गई, और आज भी ये बड़ी बेशर्मी से उसी सरकार का हिस्सा बने बैठे हैं। इन्होंने कह देना चाहिए कि देवीलाल से हमारा कोई नाता नहीं, क्योंकि देवीलाल का रिस्पेक्ट जो किसानों में था वो घटा रहे हैं, बढ़ा नहीं रहे। आज बहुत से लोगों का दिल रोता है जी। कि ये कहने के लिए कि ये क्या देवीलाल परिवार में ऐसे कपूत भी पैदा होंगे जो किसानों को ही मारेंगे। देवीलाल ने तो पूरी ज़िंदगी किसानों की राजनीति की है। किसान उनके साथ रहता था, वो भी किसान की भाषा बोलता था और किसान उनके ऊपर विश्वास भी करते थे। अब उसी के घर में ऐसे कपूत पैदा हो जाएंगे ये किसी को पता भी नहीं था। जी। और जो 5 सितंबर को मुजफ्फरनगर में महापंचायत होने वाली है, उसको लेकर किसान किस प्रकार से तैयारी कर रही है और संयुक्त मोर्चा किस तरह से तैयारी कर रहा है? देखिए 5 तारीख के मुजफ्फरनगर की रैली संयुक्त मोर्चा ने रखी। वो किसी एक लीडर की नहीं, किसी एक संगठन की नहीं, वो पूरे संयुक्त मोर्चा ने रखी है। जो उत्तर प्रदेश के संगठन वो सारे इसमें शामिल हैं, पंजाब के वो सारे शामिल हैं, हरियाणा के वो भी सारे शामिल हैं। हरियाणा प्रदेश से, उत्तर प्रदेश से भी ज़्यादा लाखों की संख्या में किसान जाएगा। हम वहाँ अपने प्रचार की ओपनिंग कर रहे हैं। बीजेपी के खिलाफ हमारा जो प्रचार है वो 5 तारीख से शुरू हो जाएगा। वैसे ये हमारा जो आंदोलन है गैर राजनीतिक है जी। हमारा कोई मकसद नहीं है बीजेपी के खिलाफ रैली करना, प्रचार करना। मकसद हमारा तीनों कानून वापस करवाना, एमएसपी की खरीद की गारंटी का कानून लेना है। मगर हमारी मजबूरी है, हमारा प्रधानमंत्री मात्र राजनीतिक भाषा समझता है, हर समय इलेक्शन मोड में रहता है, इसलिए हमने 5 तारीख से उत्तर प्रदेश में ओपनिंग कर देंगे। बीजेपी के खिलाफ वोट की, वे बीजेपी को हराओ, बाकी कोई जीते हमें कोई लेना देना नहीं। वो 5 तारीख के मुजफ्फरनगर रैली से हरियाणा का हज़ारों किसान ही नहीं लाखों किसान जाएंगे। जी। और जैसे किसान आंदोलन को 2 दिन पहले ही 9 महीने पूरे हो गए हैं, तो जो सरकार ने 9 नाम दिए हैं, मीडिया पे चल रहा है 9 नाम दिए थे सरकार ने किसानों को, उनको लेकर क्या कहोगे? कौन कौन से वो नाम हैं? इत्तेफाक गयो,
9 महीने सरकार ने पूरे हुए और सरकार के आदमियों ने किसानों के 9 नाम भी रखे। जी। पहला नाम रखा इन्होंने खालिस्तानी, दूसरा नाम इन्होंने रखा अलगाववादी, तीसरा नाम इन्होंने रखा वामपंथी, चौथा नाम इन्होंने रखा विपक्षी पार्टियों द्वारा प्लांटेड कांग्रेसी या इनेलो वाले, पांचवा नाम इन्होंने रखा आंदोलनजीवी, छठा नाम इन्होंने रखा परजीवी, सातवां नाम इनका एक मंत्री होता था, अब तो हटा दिया गया, कटारिया जी, उसने कहा बहरूपीय। फिर एक भारत सरकार की मंत्री ने नाम रखा मवाली, अब इन्होंने नाम रखा है नकली किसान। ये हमारे 9 नाम पूरे कर चुके हैं। अब 10वां नाम देखते हैं क्या ढूंढते हैं। हम तो वही असल में पहले भी किसान थे, आज भी किसान हैं। ये नाम जो है ना सारे के सारे बीजेपी के ऊपर फिट होते हैं। मैंने उस समय भी बताया था, ये देश आंदोलन से आज़ाद हुआ था, हम आंदोलनजीवी कहलाने में हमें कोई एतराज़ नहीं, क्योंकि गांधी जी पटेल जी जैसे लोगों ने आंदोलन करा था वो आंदोलनजीवी थे, हमें कोई एतराज़ नहीं है। मगर ये लोग तो मुखबिर होते थे अंग्रेज़ों के, इन्होंने क्या पता आंदोलन क्या होता है। दूसरी बात, प्रधानमंत्री जी, एक इनका मंत्री कहता था बहरूपीय। जितने रूप ये प्रधानमंत्री बदलता इतने तो हिंदुस्तान में कोई भी नहीं बदलता। अगर हिंदुस्तान में सबसे बड़ा बहरूपिया कोई है तो उसका नाम नरेंद्र मोदी है। इन्होंने समझ के नाम रखने चाहिए। और प्रधान जी, जैसे कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग है, उसके अंदर एक सेक्शन था, उसमें लिखा था अगर किसान और कंपनी के बीच में कुछ मतभेद होगा तो एसडीएम उसका मतलब कि न्याय करेगा। लेकिन जो कल लाठीचार्ज हुआ करनाल में, उसमें तो एसडीएम बोल रहे किसानों पर लाठी मारो, तो किस तरह से विश्वास करे किसान अब एसडीएम पर? हमने पहले ही पता था एसडीएम गुलाम होता है जी। अब उसकी भाषा देखिए आप, करनाल में सीना साहब, पहली बात तो हरियाणा के मुख्यमंत्री ने तुरंत प्रभाव से इसको बर्खास्त करके हरियाणा से बाहर कर देना चाहिए जी। हमें बर्दाश्त नहीं है साहब से जी। अरे हम हरियाणा के नागरिक हैं, हम इस देश के नागरिक हैं, हमारा प्रजातांत्रिक अधिकार है हमारे चुने हुए नुमाइंदों का विरोध करना कानून के दायरे में रह करके। आप कैसे कह देंगे सिर फोड़ देना है जी, कैसे कह देंगे उठा उठा के पटकना है। अब ये तालिबानी करना हरियाणा के अंदर नहीं चलेगा। जो सरकार के अंदर ऐसे बेलगाम अफसर इतने बेलगाम हो गए हों तो वो सरकार को 1 सेकंड भी रहने का अधिकार नहीं कुर्सी के ऊपर जी, 1 सेकंड भी नहीं रहना चाहिए। मगर ये वो क्या नाम है निर्दयी लोग हैं। मगर इतना ज़रूर कह दूंगा, सिन्हा साहब SHO है करनाल का, 1-1 लाठी का हिसाब लेंगे। पता कभी भी जिंदगी में कभी भी याद रखना है, किसान भूलेगा नहीं। 1-1 लाठी का आपको हिसाब देना पड़ेगा हरियाणा किसान के ऊपर जो आपने लाठी चलाई है ना। हो सकता है ये कुर्सी तो आनी जानी चीज़ है मगर हम भूलने वाले नहीं। और प्रधान जी, किसानों ने तो शुरू भी कर दिया है पिटना। कल 2 आज भी हुई है एक मंत्री की और एक की कल अम्बाड़ा में किसानों ने पकड़ के पिटे हैं। नहीं, वो कानून के हाथ में लेने की हम बात नहीं कर रहे, ये उद्यम सिंह खुद पैदा कर रहे जी। ऐसा हमारा कोई मकसद नहीं। मेरा हिसाब लेने से मतलब ये है कि सिन्हा साहब हरियाणा का मतलब है नहीं, हरियाणा में रहना नहीं चाहिए जी। ये पता नहीं हिमाचल का है, पता नहीं यूपी का है, कहाँ का, हरियाणा का है ही नहीं। तुरंत प्रभाव से बर्खास्त कर देना, तुरंत प्रभाव से जी। हरियाणा का नागरिक अगर ये मंत्री MLA बन रहे ये भी हरियाणा के हैं और जो किसान आंदोलन लड़ रहे ये भी हरियाणा के हैं। हम अपने अधिकारों की बात कर रहे हैं और ठीक है वो मीटिंग कर रहे हैं सरकार, वो भी सरकार की बात कर रहे हैं। मगर इतना द्वेष हरियाणा के किसान के प्रति, इतना द्वेष तो बीजेपी वालों को प्रति भी नहीं होना चाहिए। हम भी नहीं रखते इतना द्वेष, क्योंकि हम अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ते हैं, वो अपने अधिकारों। ये आदमी तो दंगा फैलवाने की कोशिश कर रहा था कि करनाल के अंदर दंगा हो जाना चाहिए। इस आदमी की कोशिश तो हरियाणा प्रदेश को समाज के तोड़ करके ये हरियाणा को आगजनी में धकेलने की कोशिश कर रहा था। ये ऐसे अफसर तो खतरनाक है, इनको तो तुरंत प्रभाव से जांच करके ये है कितने हरियाणा से बाहर कर देना चाहिए। हमें नहीं चाहिए ऐसे अफसर, हमें तो ऐसे अफसर चाहिए हरियाणा की जनता के प्रति प्रेम हो जिसका। अगर जनता विरोध भी करती है तो पुलिस वालों का आदेश तो उनको ये आना चाहिए, तो हमारे भाई हैं, कोशिश करना हमें रोकना है जी। नहीं करने देना है। अगर विरोध ही रोकना था तो विरोध करने का और रोकने का तरीका भी होता है। और क्या अफसर नहीं है इस प्रदेश के अंदर? और अफसर का कभी ये भाषा बोलते सुनते हो क्या आप? ये बिल्कुल बददिमाग आदमी है, अफसर रहने के लायक ही नहीं। ठीक है, धन्यवाद जी।